सर्प को मोहर बनाओ और सर्प की फेंटा कटार और सर्प कोई कंकन। शेर की छाल कमर से बांध लई। देवता बोले बन गए वरना महाराज? शिवजी बोले हाँ बन गए, चलो। देवता बोले ऐसे बरना को लेके हम जामे तो बारात में डेल ना पड़ेंगे, न नहाई धोई ले। शिवजी बोले तुम छो मत जाओ, लेकिन हम तो ऐसे ही जाएंगे। ध्यान रखना, सभी देवता विचार कर रहे हैं कि ऐसे बरना को लेके जाए के अपनी और बात खराब करवा में। सो सवरे देवता पे पे भानन पे बैठ के पे पे धाम अकेले चले गए। भोले बाबा कैलाश पर्वत पे अकेले ही ठाणे रह गए। अब विचार करो, काऊ के बरना की निकरोसी है जाए और बरात तो धोखो दे के अपे पे घरे बैठ जाए तो फिर कैसो लगे हो। अब शिवजी विचार कर रहे हैं कि हम अकेले चले जाए, ब्याह तो है जाओ, लेकिन राजा के यहाँ खबर करवा दी हमने के 33 करोड़ देवता आएंगे और बिना अकेले जो भोजन बनो वो भूखे से निपटे हो। तो शिवजी ने ध्यान रखना, सीधो हाथ तो मारो सीधी जांग में और डेरो हाथ मारो डेरी जांग में। जंघाओं की मर्दाओं से 2 पुत्र पैदा हुए, 2 पुत्र पैदा हुए और बिना की रूपरेखा कैसी, मूड बड़े, सीना पतरो, कमर चौड़ी। एक को रंग नीलो, दूसरे को पीरो। एक को नाम शुक्र, दूसरे को शनिचर। अब पैदा होते ही हो तो दोनों रोन लगे। भोले बाबा ने शुक्र से कहिए काय को रो रोए? शुक्र बोलो पिताजी में भूख लग रही है। शिवजी बोले कितना भोजन कर ले हो तू? शुक्र ने जवाब दो पिताजी जितनी जी दुनिया दिख रही का है जा सबे खाए जाऊंगो। शनिचर ने जवाब दो पिताजी भूख मुँह लग रही है। शिवजी बोले तू कितना भोजन कर ले हो? शनिचर बोलो पिताजी जा दुनिया को जो भैया खाए ले हो तो जा भैया फिर मैं खाए लूंगो। भोले बाबा ने विचार करो कि इतना भोजन तो राजा के ना बनो ना होगो, ये 2 ही नहीं बता देंगे, 2 सवरे है। लेकिन न बरात तो होती और न बाजे और होते तो ब्याह की शोभा बन जाती। ध्यान रखना, ये कथा संकेत कर रही है परीक्षित महाराज अगर नाती को ब्याह करवे जाओ तो बाजे जरूर ले जाइयो, बाजे जरूर ले जाइयो। कथा संकेत कर रही है। और जा ब्याह में बाजे ना पहुंचत। देखो एक हकीकत बात बता रहा हूं मैं तुम्हें कि हमारे गुरुजी के गांव से एक बरात गई। एटा के पास में एक गड़ी बेंदुला गांव है। अब बे रहने के थोड़े पैसा वाए लड़का वाए तो बिन्ने विचार करो कि ज्यादा ना बरात जाई ताई ना बाजे कर लेंगे, लेकिन महंगाई तो है जाएंगे। बारात जादना गई, मोटरसाइकिल लेके पूरे एटा में घूमे। सवेरे तो संजा आएगा कहूं पेट पीटा नहीं मिले। तो मैंने देखियो जादना सारगा हो तो बाजे खाली मिलता है। बिना बाजे की बारात लड़की के ना पहुंची और इतने लड़की वाये मालूम पड़ गई कि ब्याह में बाजे ना आए बारातों में। सो वो लड़की वाओ आओ जनमासे में दोनों बहने में तो गांठे लग रही। सुब्बा ने कही कि समधी साहब यहाँ कि नेक देर ये बाजे अगर बंद है जाए तो उन्हें बरात नाश्ता करवा दूं। हाँ तो ध्यान रखना ताकन जे मालूम पत्ते के आसमान को चले जाए कि धरती में चले जाएं। बाजे बहुत जरूरी है। भोले बाबा विचार कर रहे हैं कि बरात तो होती और बाजे है जाते तो शोभा बन जाती ब्याह की। तो भोले बाबा ने ध्यान रखना बरातों बुलाइए और बाजे करे। कैसे? आज शिवजी ने अपना पुराना परिवार बुलाया है। फिर अरे बैल पीठ पे बैठ गए और ध्यान करी त्रिपुरारी रे। अरे बैल
बाबा ने मंत्र मारो, भूत चुड़ैल जिंद खईस और आपस में जाकन पेट में पेट दे ताकन जी मालूम पड़े कि हजारों धौसा एक ही संग बजे। भोले बाबा ने विचार करो, बरायत हुए गई और बाजे हुए गई। ध्यान रखना, श्री सुखदेव जी समझाते राजन परीक्षित, भोले बाबा की बरात हेमांचल नगरी में प्रवेश कर गई और जैसे ही भोले बाबा की बरात चली है हेमांचल नगरी में, तो तुमने देखी होए बरना जब आवत है तो वह बरना को सबसे ज्यादा देखवे की खुशी किने होते हैं। परीक्षित महाराज बरात चढ़े तो बरना को देखवे की सबसे ज्यादा खुशी किने को होते है? किने होते हैं? किने होते हैं? बरना को देखवे खुशी बच्चन ना होती। हाँ, इतने बात सही आई है। बरना को देखने की सबसे ज्यादा खुशी होती है लड़की की मां को। और मैना मैया ने ये विचार किया कि ला मैं देखूं कि मेरी लली के जो बरना आए हैं लली के लिए वे कैसे। पार्वती को हाथ पकड़ के मैना मैया छत पे ठाड़ी वहीं ऊपर, तो क्या देखा है मैना मैया ने कि भोले बाबा बैल की पीठ पे बैठे आ रहे और नारे हाथ वही आ रही है। मैना मैया बोली, ओरे नारद मोती जी कह तो कि तेई लली के भाग्य में बरना है, 100 तीनों लोगों में ना है जाई बरना की तारीफ कर तो। और मैना मैया बोली नारद को गाली देती। भाई ध्यान रखना, ये पहला विवाह था वो शिवजी के ब्याह में नारद पे गाली पड़ी। नारद बिचौलिया है वादन और वादना तंत्र की परंपरा चली आ रही है। ब्याह चाहे छोटा हो और चाहे हो बड़ो, बिचौलिया पे गाली जरूर पड़नी है। लड़की बाबा पकू कहते है जब बिचौलिया को सत्यानाश हो जाए, जान में छोरी ऐसे घर में फंसवाए दे। लड़का बाबा पकू कहते है जब बिचौलिया ने बुरा करो है उन मेरे लगा के ब्याह आए तो 18 जगह तैयार है, यानी बिचौलिया पे गाड़ी जरूर पड़नी है। तो मैना मैया बोली कि बरना बूढ़ा है और नारद के सो पर ढूंढो है। बरना बूढ़ा है नारद के सो पर ढूंढो, बरना बूढ़ा है नारद के सो पर ढूंढो है। बूढ़ा है नारद के सो पर ढूंढो। अरे हाथी घोड़ा पे चढ़ी नहीं पायो, हाथी घोड़ा पे चढ़ी नहीं पायो, सुगर पाल की जिया नहीं लायो, सुगर पाल की जिया नहीं लायो। ए नादिया ढूंढो है नारद के सो पर ढूंढो है। नादिया ढूंढो है नारद के सो पर ढूंढो। अच्छा भोजन जाय न सुहावे, अच्छा भोजन जाय न सुहावे, अच्छा भोजन जाय न सुहावे, अच्छा भोजन जाय न सुहावे। खीर खाड़ कछु जिया नहीं खावे, खीर खाड़ कछु जिया नहीं खावे। का खातु है के खातु धतूरो है नारद के सोगर ढूंढो है। धतूरो है नारद के सोगर ढूंढो। बरना बूढ़ो है नारद के सोगर ढूंढो है। बरना बूढ़ो है नारद के सोगर ढूंढो। मैना मैया जिस समय बुरा भला कह रही हैं तो पार्वती मैया ने शिवजी से निवेदन किया है कि प्रभु
जा रूप को नेक सुधार लो, मेरी मैया बहुत नाराज है। पूरा गांव बात ना करने रो। उसी समय भोले बाबा ने बैल की पीठ पर बैठ करके बहुत सुंदर रूप बनाया है। शंकर रूप राम अनुरागे और उन्हें न पंच दस अति प्रिय लागे। सुंदर स्वरूप हो गया। बोलिए त्रिपुरारी भगवान की। जैसे ही बरना आगे बढ़ो तो तुमने देखी आजू बरात चढ़ते का है तो हमारी माता बहनें गाली देती हैं, गाली। तो देखो गीत ऐसे गाने चाहिए ब्याह शादी में जैसे सुनवैया तारीफ करे। अब कच्चू कच्चू गीत तो ऐसे गाए देती है हमारी माता बहनें जिनको न मूड न पैर, कोई अर्थ ही ना बाको। और एक गीत तो परीक्षित महाराज ऐसो है और वो हर जगह गबरो है, जहां चले जाओ तई गबतो है ब्याह में। न जाने राम बाको को लेखक को आज तक मिटो ही नहीं वो। ये फूल माला से हमें सम्मान किया है चाचा जी ने, नाम नहीं बताया है, कोई बात नहीं है। हम कामना करेंगे भगवान से धर्म के क्षेत्र में आगे बढ़ते रहें, समाज का सम्मान मिलता रहे। बोलिए गोविंद भगवान की। तो देखो एक गीत ऐसा गवतो परीक्षित महाराज और तुम्हारे न्यू गवतो न्यू गवतो होगा जरूर। कौन सा? देखो जे इसलिए बता रहे हैं कि ऐसे गीत ने गाए वो बंद करो। गाओ ऐसा गीत जैसे सुनने वाला भी तारीफ करे। कौन सा गाती हैं? अरे भूरे बुलाए हरुकारे आए री बिल्ली परी कुई कुई भूरे बुलाए कारे आए री बिल्ली परी कुई भूरे बुलाए कारे आए री बिल्ली पर कोई कोई कोई। बताओ जाओ गा कोई अर्थ है जा गाने को?